जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जैवमंडल, जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, के विषय में जानकारी दूंगा। चर्चा के जो मुख्य बिंदु होंगे वह हैं जैवमंडल का अर्थ, जैवमंडल का विस्तार और जैवमंडल के संघटक। तो आइए इन तीनों बिंदुओं के विषय में विस्तार से जानकारी करते हैं। सबसे पहले जैवमंडल का अर्थ। भूधरातल के आसपास का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। रूसी जीव विज्ञानी वर्नाडस्की ने 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम जैवमंडल शब्द का प्रयोग किया था। इनके अनुसार जैवमंडल एक जीवन धारक एवं जीवन पोषक परत है जो पृथ्वी की सतह और उसके नीचे कुछ गहराई तक तथा ऊपर निचले वायुमंडल तक व्याप्त है, जिसके अंतर्गत पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का निवास है। स्ट्रालर के शब्दों में पृथ्वी के समस्त जीवित जीव और पर्यावरण जिनसे इन जीवों की अन्योन्य क्रिया होती है, सब मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। सरल शब्दों में जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवन पाया जाता है। हम सभी जिस स्थान पर रहते हैं, जिस भूधरातल पर रहते हैं, वास्तव में वही जैवमंडल है। हमको इसमें ये देखना होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव या बड़े से बड़े जीव कहाँ तक पाए जाते हैं। तो जहाँ तक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और बड़े से बड़े जीव पाए जाते हैं, उन सारे ही क्षेत्रों को जैवमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। पृथ्वी की खुदाई करने पर कुछ मीटर की गहराई तक जीवों का अस्तित्व होता है। इसी तरह वायुमंडल में ऊपर जाने पर कुछ ऊंचाई तक विभिन्न प्रकार के छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो जहाँ तक ये जीव पाए जाते हैं, चाहे गहराई में या ऊपर ऊंचाई में, उस सारे एरिया को जैवमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि जैवमंडल का विस्तार। जैवमंडल का जो विस्तार है उसके मुख्य 3 क्षेत्र हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत धरातल के विविध स्थलीय भाग, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, सबको सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत धरातल के जो विविध भाग हैं मुख्यतः वही हैं, और इसी पर अलग अलग रूपों के, आकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है जलमंडल। इसके अंतर धरातल के जलीय भाग को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह छोटा जलीय भाग हो, तालाब हो, झील हो, नदियां हो, सागर हो या महासागर हो, सबको सम्मिलित किया जाता है। इन सागरीय भागों में भी विभिन्न प्रकार के जीव चाहे और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसलिए जैवमंडल का विस्तार इस जलमंडल पर भी है। तीसरा है वायुमंडल। वायुमंडल धरातल के ऊपर का वह भाग है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसीय भागों में भी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इसलिए जैवमंडल का विस्तार वायुमंडल में भी है। तो जैवमंडल का जो विस्तार है मुख्यतः इन्हीं 3 मंडलों में या 3 क्षेत्रों में, चाहे वह स्थल मंडल हो, जल मंडल हो और वायुमंडल में है, पाया जाता है। अब अगला बिंदु है जैवमंडल के संघटक, यानी जैवमंडल किन किन संघटकों से मिलकर के बना है। तो जो भी संघटक हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक जैविक संगठक, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवन के रूप, चाहे वह पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, को सम्मिलित किया जाता है। पेड़ पौधों में भी सूक्ष्मतम जो वनस्पति है, काई, शैवाल, घासें, झाड़ियाँ, छोटे पेड़, बड़े पेड़ और विशालकाय पेड़, सभी
वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता। इसी प्रकार जीव जंतुओं में सूक्ष्मतम जीव जो बैक्टीरिया हैं से लेकर के विशालतम जीव हाथी, व्हेल आदि तक को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, क्योंकि ये भी जीव का ही एक भाग हिस्सा है या जीव ही है। दूसरा जो संघटक है वो जैविक संघटक है। इसके अंतर्गत उन संघटकों को या तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो जीवों या पेड़ पौधों के विकास में सहायता करते हैं। मुख्य रूप से जल, वायु, मिट्टी, खनिज, सूर्यातप, पौने आदि को सम्मिलित किया जाता है। बिना इनके किसी भी जीव का या वनस्पति का, पेड़ पौधे का विकास नहीं हो सकता। हम सभी अवगत हैं कि इस धरातल पर या जैवमंडल में केवल पेड़ पौधे ही स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, पानी आदि ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और अपना विकास करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों को खा करके शाकाहारी जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और शाकाहारी जीवों को खा करके जो मांसाहारी जीव हैं वो अस्तित्व में रहते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों से ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी जीवों से होते हुए मांसाहारी जीवों और फिर सर्वाहारी जीवों तक होता है। सर्वाहारी वह जीव होते हैं जो शाकाहारी को भी खाते हैं, मांसाहारी को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। और इन सारे जीवों को इनके समाप्ति के बाद जो डिकम्पोजर होते हैं वो खाते हैं और खा करके जो विभिन्न तत्व जहाँ से लिए गए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से लिया गया उसको वायुमंडल में छोड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, मिट्टी आदि को जमीन में मिला देते हैं और इस तरह से जैवमंडल का जीवन चक्र चलता रहता है। अजैविक तत्वों का एक और महत्वपूर्ण घटक है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई भी जीवन नहीं चल सकता। तो इसमें 3 तरह की ऊर्जा संघटक को सम्मिलित करते हैं। एक सौर ऊर्जा, दूसरी है पार्थिव ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है और तीसरी है गुरुत्वीय ऊर्जा, जिसके कारण सभी जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य इस पृथ्वी की सतह पर टिके रहते हैं, अन्यथा इसकी घूर्णन गति के कारण बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं। तो इन तीनों ऊर्जाओं के कारण भी जैवमंडल का अस्तित्व है। इसलिए अजैविक संघटक के ये जो ऊर्जा संघटक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको जैवमंडल के जो विविध पक्ष हैं उनके विषय में सारगर्भित जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आएगी। तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।